देयर कुड बी डिफरेंट फिलोसफीज, बट somebody using some algorithm will decide कि चल बेटा तेरा नंबर आ गया, चला जा, वो चला गया सीपीयू के अंदर। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और जब पहली बार सोचिए उस प्रोसेस की भावनाओं के बारे में सोचिए, वो प्रोसेस है बहुत चिल्ला रहा है, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, मुझे करना, मेरा नंबर मेरे को चाहिए, बट जब उसको सच में लेके जाएंगे उसको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा। क्या यार, पहली बार सीपीयू के अंदर जा रहा हूं, पता नहीं क्या होता है कैसे होता है, नोबडी नोज, हाँ के ना? चलिए खैर, लेकिन अब वो प्रोसेस जो है वो चलेगा रनिंग स्टेट में, सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, बड़े लोगों के यहाँ ऐसा हुआ है कि आप लोगों के साथ किसी बहुत अमीर या किसी मतलब पावर से, पैसे से, ज्ञान से, उनके आप यहाँ घर बड़े कॉन्शियस होके बैठे हुए हैं आप, है ना? कुछ गलती ना कर दूं मैं, कुछ बदतमीजी ना फैला दूं जिससे यहाँ भी मैं पकड़ा जाऊं पीएम के सामने। ज्यादा नहीं हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा माइक पे आना भी, ये बात ठीक है, माइक पे आने के लिए तो आप आतुर रहते हो, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो, अच्छा होता क्या है जब मैं यहाँ से इनवाइट करता हूँ तो क्या दिखाता है आपको स्क्रीन पे? मेरे को नहीं पता वो इंटरफेस क्या है। हैंड तो रेज आपने कर दिया, नहीं मान लो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, क्या आता है? एक्सेप्ट कॉल आता है। अच्छा, कौन से कलर से आता है? ग्रीन, रेड का क्या कलर से आता है? ग्रीन कलर से आता है, और बस आप उस पर क्लिक करते हो। अच्छा, बाकायदा रिंगटोन बजती है? वाह भाई वाह। हाँ डिक्लाइन तो आता ही होगा, कुछ महारथी हैं जो डिक्लाइन भी कर देते हैं। अच्छा बट वंस यू गेट सेलेक्टेड ना, तब फिर एक डर भी लगता है ना स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड में, फिर तो माहौल बन जाता है कि यार ये तो सच में नंबर आ गया भाई। चलिए ऐसा मैंने बताया था एक बार, हमारी क्लास चल रही थी, ये बात होगी 7th 8th क्लास की, जूडो की क्लास चल रही थी, है ना? और हमारे इंस्ट्रक्टर सिखा रहे थे कुछ टेक्निक, कुछ बात बता रहे थे, और मैं किसी से बात कर रहा था। अचानक होता ना कि यहाँ भी क्लास में एकदम जो सब जोश में आ गए, सर मैं, सर मैं, सर मैं, सब ऐसे कर रहे, सर मैं, सर मैं। मुझे पता नहीं भाई क्या हुआ, एकदम मैं ध्यान नहीं दिया उस बात पे, तो मैंने भी ऐसे कर दिया, सर मेरा, सर प्लीज मैं, मुझे पता नहीं क्या है ये, बट सब लोग कर रहे हैं तो मैंने कहा मेरा, मैं सर मैं। सर ने कहा आ जाओ वेरी गुड। अब मेरा सिलेक्शन तो हो गया, मुझे ये नहीं पता लगा कि सिलेक्शन हुआ क्यों था। वो मुझे बाद में पता लगा कि जो नई टेक्निक बतानी थी ना, सिर के ऊपर से उठा के ऐसे पटकते हैं, उसके लिए उन्हें डमी चाहिए था, उसका वो सिलेक्शन था, चुनाव, जो मैं निर्विरोध जीत गया। उसके बाद 5-10 मिनट जो हुआ वो आप सोच ही सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो पहले हमेशा देख लीजिए लाइन लग किस चीज की रही है। अब रन होने के बाद इफ एवरीथिंग गोज फाइन, ये सीधे जाएगा टर्मिनेटेड में। बताइए हाँ के ना? अच्छा मैं एक बार यहाँ याद दिला दूं, बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता। आई एम ए नेशनल लेवल जूडो प्लेयर। मुझे हल्के मत लेना, बाहर मिलोगे पेल दूंगा कहूंगा मैं। यस, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल तक खेला हूं मैं। पेल दिए जाओगे मेरे सामने, मत आना। अखबारों की कटिंग दिखा दूंगा, रखा हुआ है मेरे पास, ऐसा थोड़ी, एक पीपीटी उसकी भी सही। ये बात तो आप मानो, जो मेरे से सब्जेक्ट पढ़ चुके, मैं झूठ नहीं बोलता यार, बोला मैंने कोई झूठ आज तक क्लास में? तो मेरा काम है ये, इससे मैं बेईमानी करूंगा तो कैसे चलेगा? चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है, दिखाऊंगा आपको पुराने, अब वो आज से 20 साल पुरानी बात होगी तो उस समय के अखबार जैसे छपते थे, बट कुछ कटिंग रखी होगी, दिखाऊंगा। ड्रेस मुझे पता नहीं कहाँ पड़ी होगी, बेल्ट कहाँ होगी। चलिए खैर मुझे बताइए। यस, अब सोचिए क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस कह रहा हो नहीं भैया मुझे रन करना है, फिर भी मुझे बाहर निकाल दे? हो सकता है। वो कह रहा है ना ही मैं टर्मिनेट कर रहा हूं, ना ही मैं टर्मिनेट कर रहा हूं, और ना ही मुझे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, मुझे एग्जीक्यूशन करने दें। अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, इजंट इट? मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, है ना? उसी समय अभी रोटी एक रेट से प्रोड्यूस हो सकती है ना, पूरी एक स्पीड से सीख सकती है। आपके फूफा जी भी आके बैठ गए, अभी आपका दिमाग चल रहा है कि यार अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है। अब क्या हो सकता है कि आपको 2 मिनट के लिए होल्ड पे डाल दिया जाए कि रुक जाओ तुम, अभी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई है, पहले फूफा का निस्तारण कर दें, उसके बाद तुम्हें पूरियां दी जाएंगी, उल्टा ड्यूटी लगा देंगे, चलो किचन से तुम ही लाओ पूरी फटाफट, लाइक दिस। यस,
ठीक बात है। अच्छा, अब एक मजे की बात देखिए, चाहे आप वेटिंग में हो या आपको इंटरप्ट किया गया हो, कि आपको दोबारा से रेडी क्यू के थ्रू ही आना पड़ेगा। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों? सर, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही प्रोसेसर खाली हुआ, क्या किसी और ने भर दिया होगा? हम्म। है ना? एक एक ट्रेन जिसमें बहुत क्राउड है, आप सीट पे बैठे हुए हैं, आप 2 मिनट के चले जाते हैं पानी पीने के लिए, वापस आके आँख बंद करके मत बैठ जाइएगा, वहाँ कोई और बैठा मिलेगा आपको, उसकी गोद में बैठ जाएँगे आप। कल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ पढ़ रहा था, किसी और ने फॉलो किया मुझे बताइएगा। केरला का कोई शहर है, कोई कॉलेज है, उसमें क्या था इश्यू कि सुना आपने? वहाँ पे ना एक रोड थी, पता नहीं क्या है, वहाँ पे बेंचेस लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? बेंचेस, जिस पे बच्चे बैठते थे। जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनका कहना था कि इस पे काफ़ी बाबूसोना लोग बैठ रहे हैं, काफ़ी बाबूसोना बैठ रहे हैं। वो गलत एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। तब उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, अपना दिमाग लगाया, इंडिया में हर आदमी दिमाग लगाता है। उन्होंने क्या किया, इन बेंचेस के बीच में टुकड़े कर दिए। यानी कि अब ये बस टूल टाइप रह गए, बीच-बीच में तोड़ दी बेंच को। दिमाग देखिए लोगों का, कि अब कैसे बैठोगे साथ-साथ। तो कॉलेज के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी तक हम साथ में बैठे थे, अब हम गोद में बिठाएँगे। बाकायदा मीडिया ने कवर किया। रिसोर्स मैनेजमेंट नो। अब गाँव वाले परेशान है, कह रहे भैया इनकी बेंचें लगवाओ दोबारा, पहले ही ठीक था। ये तो नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। चलिए खैर, मुझे बताइए, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आई आपको? ठीक है। इसको मेमोरी से कैसे कनेक्ट करना है और इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, अभी जस्ट मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया है मोटा-मोटा। उन सब पे कल बात करूँगा। कल आपकी क्लास है क्या? कल तो आपकी क्लास नहीं है। एन्जॉय द आइडिया देन। कल मॉर्निंग में क्लास है आपकी? कल मॉर्निंग में भी क्लास नहीं है। और ये थोड़ा-सा हार्श हो भी गया है। पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक बहुत सारी क्लास चल रही हैं। यस, चिल करिए, आनंद लीजिए। परसों को मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपने अभी 1-2 क्लास ही अटेंड की है, भागिएगा मत। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। धीरे-धीरे आपको मज़ा आना शुरू होगा। इफ एवरीथिंग गोज़ फाइन, तो वैसे मेरा पहले आज रात का प्रोग्राम था जाने का जयपुर, जैसे मैंने आपको बताया था। बट अ, कल मुझे एक फैमिली फंक्शन फंक्शन तो क्या बोलूँ, किसी की 13वीं है, समझ रहे हो? वो मुझे अटेंड करना है, तो मैं 1 दिन पोस्टपोन्ड कर रहा हूँ। हाँ, कल भी मैं पूरा दिन उसी काम में लगा हुआ था। मैंने जस्ट आपकी क्लास जैसे-जैसे मैनेज की 6:30 बजे, पूरा दिन में मैं उसी काम में लगा हुआ था। तो कल वो सब बाकी का जो रिचुअल्स है वो पूरे होने हैं। देन लेट मी सी, अगर मुझे समय मिलेगा तो फिर मैं परसों सुबह की क्लास या तो जयपुर से लूँगा, नहीं तो आपको स्टूडियो में ही बैठा मिलूँगा। येस, चलिए सर, ओके, लव यू ऑल, बाय-बाय। मज़े करिए।